दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने कॉलम के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक प्रॉपर टेबल को बनाना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रॉपर टेबल को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टेबल, और उसके बाद इस टेबल टैग को हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम आएंगे अपने टेबल के अंदर और यहाँ पर हम अपने टेबल का टाइटल सेट करेंगे। तो टाइटल को सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैप्शन टैग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैप्शन, और इस कैप्शन टैग को भी मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपने टेबल का टाइटल। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने टेबल का टाइटल लिख दिया। आप जो चाहे वो लिख सकते हो अपने कैप्शन टैग के अंदर। फिर कैप्शन टैग के बाद हम यूज़ करेंगे अपने सेक्शन से रिलेटेड टैग का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा टी एड का। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी एड, और इस टी एड को भी मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया। फिर आएंगे हम अपने टी एड के अंदर, और इस टी एड के अंदर हम अपने हेडर का ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे हेडर को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी एच टैग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी एच, और उसके बाद इस टी एच टैग को मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया। तो इसी तरह मैं यहाँ पे मल्टीपल हेडर को क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा इस टी एच टैग को। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल सी दबा के इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। फिर इस टी एच के अंदर हम लिखेंगे अपने टेबल की हेडिंग। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपनी टेबल की हेडिंग लिख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने टेबल की हेडिंग्स लिख दी है। आप जो चाहे वो लिख सकते हो अपने टी एच टैग के अंदर। फिर इसी तरीके से हम अपने टेबल की बॉडी को भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी बॉडी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी बॉडी, और इस टी बॉडी को भी मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर हम आएंगे अपने टी बॉडी के अंदर, और इस टी बॉडी के अंदर हम अपने रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। तो रो को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी आर टैग का, और फिर इस टी आर टैग को भी हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर देंगे। फिर हम आएंगे अपने टी आर के अंदर, और टी आर के अंदर कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी डी टैग का, और इस टी डी को भी हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस टी डी को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल सी दबा के मैंने इसको कॉपी किया, और कंट्रोल वी दबा के मैंने इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल रोज को क्रिएट करूँगा अपनी टी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे टी आर टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कंट्रोल वी दबाकर मैं इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये देखिए। तो इन कॉलम्स के अंदर मैं एग्जांपल के लिए कुछ डाटा डाल देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डमी डाटा को ऐड कर दिया। ये देखिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर किसी भी डाटा को ऐड कर सकते हो। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने टेबल के फुटर को क्रिएट करेंगे। तो टेबल के फुटर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टी फुट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी फुट। फिर इस टी फुट को भी मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर हम आएंगे अपने टी फुट के अंदर, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अभी सिंगल रो को क्रिएट करूँगा। तो सिंगल रो को क्रिएट करने के लिए फिर से मैं लिखूँगा टी आर, और इस टी आर को भी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और फिर इस टी आर के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, अभी सिंगल कॉलम को क्रिएट कर लेता हूँ। तो कॉलम को क्रिएट करने के लिए मैं फिर से लिखूँगा टी डी, और इस टी डी को भी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ टोटल रिकॉर्ड। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया टोटल रिकॉर्ड। आप जो चाहे वो लिख सकते हो अपने फुटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपने टी फुट के अंदर अभी सिंगल रो को क्रिएट किया। आप जितने चाहे उतने रो को क्रिएट कर सकते हो अपने टी फुट के अंदर। तो देखिए, इतना करने के बाद जो आपका प्रॉपर टेबल है वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ, और इसको मैं ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, और इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया, और ये देखिए, ये रहा हमारा प्रॉपर टेबल।
तो देखिए अभी जो हमारा यहाँ पर टेबल है इसके अंदर कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, तो बॉर्डर को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं टेबल के अंदर यूज़ करूँगा बॉर्डर का। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर मैंने जैसे वैल्यू दे दी 1 का मतलब है यहाँ पे 1 पिक्सल। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे टेबल का बॉर्डर है वो यहाँ पर शो होने लग गया। तो देखिए इस तरीके से आप अपने एक प्रॉपर टेबल को क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हमने अपने फुटर के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम का यूज़ किया है और यहाँ पे बाकी के कॉलम की जो जगह है वो बची हुई है। तो हम इस जगह को अपने कॉलम्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉल स्पेन का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर कॉलम को मर्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पेन का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल स्पेन। तो देखिए कॉल स्पेन की मदद से आप अपने कॉलम को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे कितने कॉलम को मर्ज कर रहे हो तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे टोटल 4 कॉलम को मर्ज कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4। तो हम वहाँ पे पास करेंगे 4। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा 4। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और ये देखिए ये कॉलम हमारा बाकी कॉलम के साथ मर्ज हो चुका है। तो देखिए अब जो हमारा यहाँ पर प्रॉपर टेबल है वो बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए अब हम यहाँ पे अपने सेक्शन से रिलेटेड जो हमारे टैग्स है उनके अंदर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके देखेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ टी बॉडी का। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपनी टी बॉडी के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा अलाइन एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन। देखिए अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने बॉडी के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। इसके अंदर आती है हमारे पास टोटल 3 वैल्यू, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखता हूँ राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के इसको सेव करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर का जो कंटेंट है वो राइट में अलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपनी टेबल की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं टेबल के अंदर यूज़ करूँगा विथ एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा विथ और यहाँ पर मैं अभी के लिए लिख देता हूँ 300 का मतलब है यहाँ पे 300 पिक्सल। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारी टेबल की विड्थ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है और यहाँ पर देखिए जो हमारी बॉडी का कंटेंट है वो राइट में अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको लेफ़्ट में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ़्ट। देखिए जो लेफ़्ट है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारी बॉडी का कंटेंट है वो लेफ़्ट में अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ सेंटर। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे जो बॉडी का कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन किया है उसी तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी अलाइन का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर वी अलाइन का यूज़ करने से पहले मैं अपनी टी बॉडी को एक हाइट दे देता हूँ। तो आप अपनी टी बॉडी के अंदर हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट और यहाँ पर मैं अभी के लिए लिख देता हूँ 200। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे जो बॉडी की हाइट है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से
और अब मैं आपको इसके अंदर यूज़ करके बताता हूँ वी अलाइन का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा वी अलाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। और इसके अंदर आती है हमारे पास टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल और बॉटम। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको टॉप देकर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टॉप और इसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव किया और मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे बॉडी का कंटेंट है वो टॉप में अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको बॉटम पर भी अलाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं इस बार लिख देता हूँ बॉटम। कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वो बॉटम पर अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको मिडल में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ मिडल और कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वो मिडल में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। देखिए अगर आप अपनी बॉडी के बैकग्राउंड को कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे बीजी कलर का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा बीजी कलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर आप कलर का नेम भी दे सकते हो या हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू भी। तो अभी के लिए मैं इसके अंदर कलर का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बीजी कलर का यूज़ कर सकते हो अपने टी बॉडी के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। तो देखिए ये थे हमारे सेक्शन से रिलेटेड टेक्स्ट के साथ यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो देखिए इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ आप अपने हेडर और फुटर दोनों के साथ कर सकते हो। तो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने टी फुट के अंदर। तो देखिए ये रहा मेरा टी फुट और इसके अंदर मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ अलाइन एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा अलाइन और अलाइन के अंदर जैसे मैंने वैल्यू दे दी सेंटर। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और देखिए मैंने यहाँ से इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे फुटर के अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीजी कलर और यहाँ पर मैं कलर का नेम दे देता हूँ जैसे कि वीट। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे फुटर का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से मैं अपने हेडर के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने टी हेड के अंदर और यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर और यहाँ पर जैसे मैंने कलर का नेम दे दिया रेड और कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो टी हेड के बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके देख सकते हो। तो देखिए अब हमारे पास बचते हैं कॉलम से रिलेटेड कुछ टैग्स जैसे कि कॉल ग्रुप और कॉल। तो इसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और कॉल ग्रुप को हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कैप्शन टैग के बाद। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉल ग्रुप और इस कॉल ग्रुप को मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। और इस कॉल ग्रुप के अंदर हम बनाएंगे अपने कॉलम का ग्रुप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल टैग और इस कॉल टैग को मैं यहाँ पे इनलाइन ही क्लोज कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो देखिए इस कॉल टैग की मदद से क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए इस कॉल टैग की मदद से क्या होगा, ये इन सारे कॉलम को वर्टिकली टारगेट कर लेगा। मतलब कि आप इन कॉलम्स पर डिफरेंट स्टाइल्स को परफॉर्म कर सकते हो।
तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर अभी के लिए मैं यूज़ करके बता देता हूँ आपको बीजी कलर का। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे अपनी टी बॉडी के अंदर से बीजी कलर को रिमूव करना होगा। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया। उसके बाद मैं वापस आया अपने कॉल टैग के अंदर और यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर और यहाँ पर मैं अभी के लिए कलर का नेम दे देता हूँ रेड। Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए इसने इन सारे कॉलम को वर्टिकली टारगेट कर लिया। और यहाँ पर देखिए अभी हमने सिर्फ एक ही कॉल टैग का यूज़ किया है, इसलिए इसने यहाँ पे सिंगल कॉलम के ग्रुप को टारगेट किया है। तो देखिए इसी तरीके से आप अपने सेकंड कॉलम के ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मुझे सेकंड कॉलम के ग्रुप को टारगेट करने के लिए यूज़ करना होगा सेकंड कॉल टैग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉल और इस कॉल टैग को मैं यहाँ पे इनलाइन ही क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर फिर से यूज़ करके बताता हूँ बीजी कलर का। तो यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर और इस बार मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ग्रीन कुछ इस तरीके से। Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए इसने यहाँ पर सेकंड कॉलम के ग्रुप को भी टारगेट कर लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बाकी के कॉलम के ग्रुप को भी टारगेट करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं फिर से लिखूँगा कॉल और इसको भी मैं इनलाइन ही क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ इसको एक बैकग्राउंड का कलर और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ येलो कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ कॉलम के ग्रुप को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा कॉल टैग और इस कॉल को भी मैं यहाँ पे इनलाइन ही क्लोज कर दूँगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से और इसके अंदर भी मैं इसको दे देता हूँ एक बीजी कलर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिंक और Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए इसने बाकी के कॉलम के ग्रुप को भी टारगेट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम के ग्रुप को वर्टिकली टारगेट कर सकते हो कॉल ग्रुप का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसिक टेबल को क्रिएट करना और प्रॉपर टेबल को क्रिएट करना सीख लिया है। देखिए बेसिक टेबल को किस तरीके से क्रिएट करना ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूँगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म एलिमेंट के बारे में, तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।